जय हिंद दोस्तों। आजकल राज्यसभा की बहुत चर्चा है। आपने सुना होगा राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद। अभी चर्चा में इसलिए है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो राज्यसभा जा रहे हैं। इसी को लेकर पूरे देश में चर्चा है कि एक मुख्यमंत्री राज्यसभा में जा रहा है, राज्यसभा सांसद बन रहा है। क्या है राज्यसभा? बहुत लोग तो राज्यसभा सांसद सुने हुए हैं, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर राज्यसभा सांसद होता क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद दोनों किसे कहते हैं और दोनों को कौन कौन लोग चुनते हैं, दोनों कहां बैठते हैं, दोनों का क्या काम होता है, दोनों की सैलरी कितनी होती है, ये सारी बातें आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, एक तो होता है लोकसभा सांसद। लोकसभा सांसद वो होता है जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ था 2024 में। आपका लोकसभा क्षेत्र का जो भी सांसद है उसे लोकसभा सांसद कहा जाता है, जो जनता के द्वारा चुना जाता है। मतलब जनता उसको वोट देती है और जनता के द्वारा चुना जाता है। हर 5 साल पर इलेक्शन होता है। तो ये तो सांसद के बारे में सबको ही जानते हैं। हर लोकसभा में एक सांसद होते हैं जिसे एमपी भी कहते हैं हम। अब आते हैं राज्यसभा सांसद। तो राज्यसभा सांसद जो होते हैं उसको जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, उसको एमएलए के द्वारा चुना जाता है, विधायक के द्वारा चुना जाता है। विधायक के द्वारा वोटिंग किया जाता है और उसके वोट से राज्यसभा सांसद चुना जाता है। वो राज्यसभा सांसद भी उतना ही पावरफुल होता है जितना कि एक लोकसभा सांसद होता है। जैसे बिहार में राज्यसभा की 16 सीट निर्धारित की गई है। 16 सीट मतलब 16 राज्यसभा सांसद बिहार से बन सकते हैं और 40 लोकसभा सांसद बनते हैं, तो जनता के द्वारा बनते हैं, लेकिन राज्यसभा सांसद 16 बन सकते हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सांसद चुने जा सकते हैं। तो वहां का विधायक चुनते हैं। जिसका ज्यादा विधायक होता है उसका ज्यादा राज्यसभा सांसद होगा। सीधी सी बात है। जो विधायक है उसी हिसाब से डिवाइड करके वो वोटिंग करते हैं। जिसका ज्यादा विधायक है उसका ज्यादा राज्यसभा सांसद जाता है, जिसका कम विधायक है उसका कम राज्यसभा सांसद जाता है राज्यसभा में। अब देखिए, लोकसभा जो चुनाव है वो हर 5 साल पर होता है और 5 साल का ही कार्यकाल होता है। लेकिन यह राज्यसभा चुनाव जो है यह हर 2 साल पर होता है, क्योंकि 2 साल में कहीं ना कहीं सीट खाली होता रहता है, लेकिन कार्यकाल रहता है 6 साल का। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कोई राज्यसभा सांसद चुना जाता है तो वो क्या है, 6 साल तक उसका कार्यकाल रहेगा। फिर 3 साल पहले जो चुना गया, 4 साल पहले जो चुना हो गया, सबका कार्यकाल अलग अलग खत्म होगा। इसीलिए हर 2 साल पर राज्यसभा का चुनाव होता है और उसमें जिनका कार्यकाल खत्म है वो फिर से चुनाव लड़ते हैं, अगर पार्टी उसको टिकट देती है। नहीं तो पार्टी जिसको टिकट देती है वो चुनाव लड़ता है और राज्यसभा सांसद बन के जाता है। लेकिन कार्यकाल 6 साल का होता है, मतलब जो जीत गया वो 6 साल तक रहेगा। इसीलिए हर 2 साल पर चुनाव किया जाता है कि किसी न किसी का कार्यकाल बीच में खत्म होता रहता है, क्योंकि इसका चुनाव का कोई डेट फिक्स नहीं है। और लोकसभा में क्या होता है कि एक बार ही चुनाव होता है और एक बार ही खत्म होता है। तो सीधा समझ लीजिए कि 6 साल के लिए कार्यकाल होता है राज्यसभा सांसद का और 5 साल के लिए कार्यकाल होता है लोकसभा सांसद का। अब लोकसभा सांसद जो चुनाव लड़ते हैं उसके लिए क्या है कि 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। भारत के संविधान और नियम के हिसाब से 25 साल उम्र होना चाहिए। 25 साल से ऊपर वाला ही लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन राज्यसभा का जो चुनाव लड़ते हैं उसका उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष के ऊपर का जो व्यक्ति है वही राज्यसभा के चुनाव लड़ते हैं, वही राज्यसभा में जाते हैं। अब आपको बताता हूं कि दोनों की सैलरी क्या रहती है। तो सैलरी क्या है, दोनों की सेम सैलरी और सेम फैसिलिटी रहता है। मतलब कि अभी 1,24,000 रुपया सिर्फ सैलरी है सांसदों की, चाहे वो राज्यसभा सांसद है चाहे लोकसभा सांसद है। अब 1,24,000 का मतलब ये नहीं आप समझ लेना कि 1,24,000 ही उसको मिलता है। उस पर खर्च देखा जाए तो लगभग 4 से 5 लाख एक सांसद पे खर्च। ये तो सिर्फ सैलरी है जिसे बेसिक सैलरी कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि क्षेत्रीय भत्ता लगभग 87,000 रुपया प्रति माह उनको मिलता है। कार्यालय व्यय भत्ता लगभग 75,000 रुपये प्रति माह मिलता है, जो कर्मचारी कार्यालय के रख रखाव के लिए मिलता है। दैनिक भत्ता वो उनको 2500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। इसके अलावा दिल्ली में एक आवास मिलता है या अपार्टमेंट, मुफ्त बंगला मिलता है या फिर एक अपार्टमेंट मिलता है। इसके अलावा साल में 34 मुफ्त घरेलू हवाई यात्रा कर सकते हैं या फर्स्ट क्लास ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। बिजली और पानी के लिए 50,000 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलता है इनको। इसके अलावा 4,000 किलोमीटर तक मुफ्त पानी मिलती है। मेडिकल CGHC के तहत चिकित्सा सुविधाएं मिलती है इनको। कार्यालय के दौरान फर्नीचर के लिए विशेष भत्ता मिलता है। तो इतनी सारी सुविधाएं और सैलरी उनको मिलती है। ये समझ लीजिए कोई भी सांसद हो, चाहे राज्यसभा सांसद हो चाहे लोकसभा सांसद हो। अब समझिए कि लोकसभा सांसद कहाँ बैठता है और राज्यसभा सांसद कहाँ बैठता है, इन दोनों के लिए सदन कहाँ होता है। तो आपने संसद का नाम सुना होगा। तो ये संसद भवन जो है, ये सदन जो है, ये 2 सदन होता है। भारत में 2 सदन होता है। एक राज्यसभा के लिए सदन अलग है और लोकसभा के लिए सदन अलग होता है। संसद में ही 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सांसद अलग अलग बैठते हैं, दोनों एक जगह नहीं होते हैं। दोनों सांसद अलग अलग सदन में बैठते हैं। जो राज्यसभा सांसद बैठते हैं
उनको उच्च सदन कहा जाता है। मतलब कि लोकसभा सांसदों से भी प्रतिष्ठित राज्यसभा सांसदों को माना जाता है, उसे उच्च सदन का दर्जा दिया गया है। अब देखिए राज्यसभा लोकसभा कैसे काम करता है। राज्यसभा सांसद हो या लोकसभा सांसद हो, वो कोई भी मुद्दा को अपने सदन में उठा सकता है। अब देखिए कोई भी कानून पारित होता है, बिल पारित होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारा कानून पारित हुआ, बिल पारित हुआ, चाहे वो सीए हो गया, चाहे 3 तलाक हो गया, या किसी प्रकार का नया कानून बनाना हो। अब देखते होंगे कि बिल पारित किया जाता है संसद में, संसद के पटल पे रखा जाता है, वहां से बिल पारित कराया जाता है, तब जाकर वो कानून बनता है। लेकिन कानून कैसे बनता है बता रहा हूं। जैसे कि सरकार को कोई कानून में संशोधन करना है या फिर कोई नया कानून बनाना है, तो उसके लिए उसे क्या करना है, सबसे पहले उस कानून का ड्राफ्ट तैयार होता है, उसे लोकसभा संसद में पास कराया जाता है, मतलब पारित कराया जाता है। जैसे कि जिसकी सरकार है वो बिल लेकर आएगा, उस बिल को क्या होगा, बहुमत से पहले पारित कराना होता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा सांसद अगर सपोर्ट किया तो सीधा से समझ लीजिए जिसकी सरकार है वो पारित करा ही लेता है। तो वहां से पारित हो जाता है, वहां से बिल पास हो गया, उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है। तो राज्यसभा में भी उसको पास कराना होता है उस बिल को। अगर राज्यसभा में भी सांसदों ने पारित कर दिया, ज्यादा से ज्यादा सांसद पारित कर देता है, पास कर देता है उसे, तो फिर वह राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर उस पर कर देता है तो वो कानून बन जाता है, देश में लागू हो जाता है। तो किसी भी कानून को बनाने के लिए या संशोधन करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, उस बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में पास कराना होता है, फिर बाद में राज्यसभा में पास कराना होता है, तब जाकर राष्ट्रपति के पास जाता है, सिग्नेचर कर देते हैं और वो हो जाता है कानून। तो जिसकी संख्या राज्यसभा में ज्यादा है उसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे आपको बता दूं कि अभी मोदी जी प्रधानमंत्री, कोई कानून लाना चाह रहे हैं, कोई नया कानून बनाना चाह रहे हैं, वो लोकसभा में पास करवा लेंगे क्योंकि लोकसभा में बहुमत है। अब वहां से वो मिल गया राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा में क्या है, विपक्ष का बहुमत है। राज्यसभा सांसद जरूरी नहीं है कि जिसकी सरकार है उसी का हो ज्यादा, तो वहां अगर अटक गया तो फिर वो कानून नहीं बन पाता है, वो बिल पारित नहीं हो पाता है, वो अटक जाता है वहीं पर। इसीलिए सरकार कोई भी चाहती है कि अगर मेरा लोकसभा में बहुमत हो तो मेरा राज्यसभा में बहुमत होना चाहिए, ताकि कोई भी कानून पास करवाने में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए राज्यसभा सांसद बनाने के लिए बहुत ज्यादा लोग तिरकमबाजी करते हैं। कोई भी पार्टी चाहती है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा सांसद हो और ज्यादा से ज्यादा राज्यों में सरकार हो, इसलिए ताकि राज्यसभा सांसद भी ज्यादा हो और कोई भी कानून आसानी से पास कराया जा सके। तो ये काम होता है राज्यसभा का और लोकसभा का, मतलब कोई भी कानून पास कराने के लिए दोनों सदनों से उस बिल को गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो लास्ट में कानून बनता है। अपने देश में लोकसभा सांसदों की संख्या 543 है पूरे देश में, और राज्यसभा सांसदों की संख्या 245 है। दोनों में अलग अलग संख्या में मेंबर है। हालांकि राज्यसभा सांसदों की संख्या 250 तक बढ़ाया जा सकता है। 14 राज्यसभा सांसद जो होता है उसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं अपने तरफ से, उसके लिए कोई चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, पावर होता है कि वो 14 राज्यसभा सांसद अपने तरफ से मनोनीत कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक समय में सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा सांसद बना दिया गया था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ना कोई चुनाव लड़ा, ना किसी राज्य से गए थे, उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया था। इसी प्रकार से बहुत सारे राज्यसभा सांसद हैं जिसे मनोनीत किया गया है, जो फिल्म जगत से भी होते हैं, कभी खेल जगत से भी होते हैं, कोई राष्ट्र के लिए अच्छा काम करते हैं तो उनको मनोनीत कर दिया जाता है, उनको चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें सम्मान के रूप में सरकार राज्यसभा सांसद का पद दे देती है। तो आप समझ गए होंगे कि राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद में क्या अंतर है और इनका क्या कार्य है।